नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 71वां गणतंत्र पूरे हो चुके हैं और ये 72वां गणतंत्र है भारत इस वक्त रिपब्लिक डे। सबसे पहले जो तस्वीर आ रही है, मैं आपको सीधा अहमदाबाद लिए चलता हूं, क्योंकि इस वक्त मोहन भागवत ने, सरसंघ प्रमुख ने वहां पर झंडा फहराया, फिर उसके बाद संबोधित कर रहे हैं। वो कभी बदलती नहीं, अपवाद है, एक दो शब्द उसमें बाद में डाले गए, परंतु वो प्रस्तावना नागरिक अधिकार, उसके साथ साथ नागरिक कर्तव्य भी है और अपने देश को किस ओर आगे बढ़ना है इसके लिए मार्गदर्शक तत्व है। आज के दिन सब लोगों ने संविधान की प्रति प्राप्त कर उसमें से ये 4 बातें पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम जिधर देश को ले जाएंगे उधर देश जाएगा। हम किधर देश को ले जाएंगे और हमको उसको कैसे ले जाना है, इसका जो निश्चय उस समय के हमारे नेतृत्व ने किया था, सामूहिक निश्चय, वह निश्चय उसमें लिखा है। उस निश्चय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक गुणवत्ता और आवश्यक ध्येय का भान, वो हमारे ध्वजारोहण से हमारे सामने आता है। और ये सारा अपना कर्तृत्व, अपनी इच्छा आकांक्षाएं हम राष्ट्रगान के द्वारा भगवान के आशीर्वाद की याचना करते हुए संपूर्ण राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर देते हैं, उसके स्वरूप का स्मरण करते हैं। प्रतिवर्ष आने वाले कार्यक्रम में प्रतिवर्ष हम झंडा वंदन करते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, परंतु ये करते समय क्योंकि आदत हो गई 75 साल की, तो यंत्रवत कृति होना, आदत से होना स्वाभाविक है, लेकिन यंत्रवत कृति करते समय उसके पीछे का जो भाव है, जो स्पिरिट है, उस सबका स्मरण करके हमको आज का दिवस मनाना चाहिए, ऐसा एक विचार मन में आया। तो देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर कोरोना महामारी का साया भी नजर आएगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार कई चीजों की कटौती की गई है, लेकिन इसके बावजूद गणतंत्र दिवस का जश्न शानदार होगा। इस बार 5 दशकों में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। इससे पहले 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई चीफ गेस्ट नहीं था। इस बार राजपथ पर देश के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान रफाल का फ्लाई पास्ट होगा। राजपथ पर देश की पहली महिला पायलट वायुसेना की झांकी में दिखाई देगी, तो राजपथ पर राम मंदिर की झांकी भी दिखाई देगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न को मना रहा है। और इस दौरान राजपथ पर देश की आन बान और शान की झांकियां दिखाई देंगी। हिंद की सेना का शौर्य नजर आएगा। लेकिन जिस कोरोना महामारी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया पर अपना असर डाला है, गणतंत्र दिवस समारोह में भी उस कोरोना का असर दिखाई देगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में बहुत सी ऐसी चीजें नजर नहीं आएंगी जिन्हें आज से पहले आप हर साल इस समारोह में देखते थे। लेकिन फिर भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। राजपथ पर इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर नजर आएगा। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के आगे वाले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान होगी और इसके पीछे मंदिर का प्रारूप मौजूद रहेगा। राजपथ पर इस बार परेड में जवानों की चुस्ती फुर्ती, रौब और सधी चाल में तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए परेड में जवान मास्क के साथ नजर आएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में महिला शक्ति का नया रूप दिखाई देगा। इंडियन एयरफोर्स की महिला फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा होंगी।
गणतंत्र दिवस की परेड में कैप्टन प्रीति चौधरी अपग्रेडेड शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की कमान संभालेंगे। इसे पहली बार परेड में दिखाया जा रहा है। चंडीगढ़ की आर्मी एयर डिफेंस की कैप्टन प्रीति चौधरी इस साल गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला सेनाधिकारी। परेड में आप मेरा इक्विपमेंट राजपथ पे देखेंगे, अपग्रेडेड शिल्का वेपन सिस्टम, जो कि फर्स्ट टाइम राजपथ पे मार्च करने वाला है, तो उसको लीड करने वाली हूँ मैं इस बार। इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बांग्लादेश की आर्मी भी नजर आई। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली मनाने के लिए बांग्लादेश आर्मी का एक दस्ता भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा। जब ये दस्ता मार्च करते हुए सलामी मंच के पास पहुंचेगा तो इसके ऊपर एयरफोर्स का विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा उड़ान भरता दिखाई देगा और उसके दोनों तरफ MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे खास होगी रफाल की गर्जना। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए रफाल लड़ाकू विमान इस साल फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। राजपथ पर इस बार कुल 42 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे, जिनमें 2 रफाल भी शामिल होंगे। राजपथ पर ये रफाल की गणतंत्र को सलामी होगी। तो देश की आन बान और शान की इस झांकी के साथ आप भी गणतंत्र का उत्सव मनाइए और हिंद की सेना पर गर्व कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम आपको वहां लिए चलते हैं, क्योंकि कई मायनों में ये बेहद खास रहने वाला गणतंत्र, कई मायनों में इस बार की परेड खास रहने वाली है और कई मायनों में ये खास और ये अलग भी रहने वाली है। खैर, आज की परेड के बाद तो जय जवान के साथ जय किसान भी दिखेगा, क्योंकि आज ट्रैक्टर रैली की भी बात हो रही है। दूसरी तरफ हमारे साथ रवि त्रिपाठी के साथ हमारे जो 3 खास एमिनेंट पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापड़ साहब हैं। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड DK पांडे साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। गुड मॉर्निंग, हैप्पी रिपब्लिक डे। और कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग। रवि, सबसे पहले मैं तो मिस कर रहा हूं, क्योंकि पहली तस्वीर इस वक्त मैं जब दिखा रहा होता तो रवि त्रिपाठी जो अपने पीछे कहने से पहले कैमरा दिखा दिया करते थे पीछे, देखिए आप छोटे छोटे झंडे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं बैठने के लिए, देखिए पूरी तैयारी हो चली है और वहां पर सुबह से उन्होंने तैयारी की हुई थी, वहां पर बैठेंगे, रिपब्लिक डे परेड देखेंगे। लेकिन इस बार कोरोना है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कम लोग हैं, बच्चे कम होंगे, फिर भी सुबह की तस्वीर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पीछे तस्वीर दिखाना चाहेंगे, लेकिन इस तस्वीर में बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको। देखिए, वही आपको बुढ़िया के बाल के तस्वीर दिखाई दे रहा है जो कलरफुल है, लेकिन लोग कम दिखाई दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको रेस्ट्रिक्शंस है, 1.25 लाख की बजाय 25,000 लोग ही इस बार अलाउड किए गए हैं दर्शक दीर्घा में, इसलिए लोगों की कमी दिखाई दे रही है। और जो लोग हैं, कई लोग बच्चों को लेकर आए थे। थोड़ी देर पहले एक परिवार था जो बच्चों को लेकर आ गए, बच्चों को अलाउ नहीं लगता है कुछ आवाज आपकी नहीं आ रही, एक बार मैं फिर से आऊंगा कि बच्चों को लेकर के आ गए। यही तो बात है ना, दिखाना चाहेंगे आपको ये तस्वीर। ठीक, आप पूरी बात कीजिए दोबारा अगर आ रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि देखिए पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। संख्या कम की गई है, चूंकि मैंने कहा कि 1.25 लाख के बजाय 25,000 दर्शक ही आने वाले हैं, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं है। लोग सुबह से, जब से हम आए हैं तब से देख रहे हैं लगातार लोग जा रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि किसको कहाँ बैठना है। अब चूंकि गेट नंबर 3 से लेकर तमाम लंबे पारी है, नौजवान लोग भी दिखाना चाहेंगे। देखिए नौजवान भी यहाँ जा रहे हैं। क्या आप लोग परेड में जा रहे हैं शामिल होने के लिए? तो भाई लेट कैसे हो गए? इधर आइए, जरा बात करेंगे आपसे। ये नौजवान है, आप बताइए क्या कितना जोश है आज के परेड को लेकर? बहुत। क्या देखने का सोच रखा है आपने? हमने तो बहुत कुछ देखने के लिए। आज तो रफाल भी देखने को मिलेगा आपको। हाँ। राम मंदिर की झांकी भी देखने को मिलेगी। हाँ। चलिए देखिए सब लोग अपना अपना जगह लेने के लिए जा रहे हैं, तमाम लोग हैं और ये लोग भी हैं, नौजवान है। क्या भाई, आप भी निकले हैं? आप लोग कहाँ, कोई कंफ्यूजन है कि क्या दिक्कत है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा रास्ता देख रहा हूँ किधर है, मतलब 14 का। यहाँ पे कोई गाइड है नहीं बताने। उत्साह बहुत है, बहुत ज्यादा उत्साह है। आज रफाल भी देखने को मिलेगा हमें। देखने को मिलेगा। हाँ। माता जी, आप क्या देखने आई है? हम भी वही परेड देखने आए हैं। परेड देखने आई है। कहाँ से आ रहे पैदल? हम लोग आ रहे हैं चाणक्यपुरी से। चल के आ रहे हैं वैसे हम हैं चाणक्यपुरी 3, 4, 5 किलोमीटर लोग पैदल चल के आते हैं। लगातार पैदल चल के, जो बुजुर्ग हैं चाहे नौजवान है, सबको चलना पड़ता, क्योंकि ये नियम है, सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत लंबा चलना पड़ता है। फिर भी लोगों के जोश में कोई कमी नहीं दिखती है। लोगों को लगता है कि देखना है, रफाल को भी देखना है, राम मंदिर की झांकी होगी उसको भी देखना है, और तमाम जो जवान परेड करते हैं उनका हौसला भी बढ़ाना है। जाहिर सी बात है, और मैं तभी कहता हूँ ना, विविधताओं से भरा जब ये देश है थापर साहब,
जब यहाँ पर इतनी कम्युनिटीज, इतने रिलीजन और इतने लोग रहते हैं, हर एक के फेस्टिवल्स आते हैं और हर आदमी अपने फेस्टिवल में जाता है। जब एक फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल आ जाता है कि गणतंत्र दिवस, उसमें सब एक ही रंग में नजर आता है, तो पूरा विश्व देख करके आश्चर्यचकित होता है कि ये देश है क्या भैया, ये कौन सी ऐसी मिट्टी, सुबह सुबह इतनी ठंड में पैदल चल के लोग ऐसे पहुंच रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस महामारी के टाइम में और जहां सब मूवमेंट इतनी रिस्ट्रिक्टेड है, इतनी प्रिकॉशंस लेनी है, द फैक्ट कि हिंदुस्तान ने ये परेड रखी है, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक रिजॉल्व दिखाता है, हमारे नेशनल रिजॉल्व दिखाता है कि इर्रिस्पेक्टिव जो भी तकलीफ हो, हमने अपने प्रोग्रेस को शोकेस करना है। और रिस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई की हैं आज के दिन, लेकिन फिर भी छोटी परेड को छोटा भी किया है, लेकिन फिर भी उसको पूरे तरीके से सेलिब्रेट करना एक मायना रखता है। दूसरा, ये शुरू से ही, बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं रिपब्लिक डे की परेड, जो एक बहुत प्राइड फीलिंग आती है इसको देख के। मैंने बहुत बार देखी है, स्कूल डेज में भी देखी है और यूनिफॉर्म में भी जाके बैठ के देखी है, और एक अलग सी फीलिंग आती है जब आप उस पे राजपथ पे बैठे होते हैं, आपके सामने से मार्चिंग कंटिजेंट जा रहे होते हैं, तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है उसको देख के। और जो ड्रिल, परफेक्ट ड्रिल उसकी, और हर एक चीज सिंक्रोनाइज, एयरफोर्स का भी, झांकियां भी, एक बहुत अच्छा सोच लिया 2 घंटे का। मैं एक सेकंड अगर आपको बीच में रखूं, तभी सोच लिया था कि आपने कहा कि बचपन में भी देखी है, जब देखते थे बचपन में, जैसे हमने भी देखी बचपन में, कि हमको तो ये था कि किस तरीके से भैया वो पास या मिल जाए, हम बैठ करके देख लें। आपने जब देखा, फिर उसके बाद जब उस परेड का हिस्सा भी बने, तो क्या कभी सोचा था कि वहां बैठ करके देखूंगा, फिर उस परेड का हिस्सा भी बनूंगा और फिर वहीं सामने से जाऊंगा? तो मतलब ये कैसा अनुभव था? नो, हिस्सा इन द सेंस कि मैंने परेड में पार्ट नहीं लिया, लेकिन बैठ के जरूर देखी है यूनिफॉर्म में 3-4 बार। और बचपन में भी गए हैं, और बचपन, ये जब भी बात कर रहे थे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट के, कहां से हम, मुझे याद है हम करोल बाग में रहते थे, वहां से बस पकड़ के कनॉट प्लेस से पैदल आते थे। छोटे होते थे, पता भी नहीं चलता था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के आते थे, क्योंकि उसके आगे गाड़ियां अलाउड नहीं होती थी, पार्किंग नहीं होती थी, तो पैदल आना पड़ता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेटर रहता था। और सुबह, और मुझे याद है कि जब भी मैंने अटेंड किया, सुबह बारिश जरूर होती थी 26 जनवरी के। ये स्टैंडर्ड था कि 26 जनवरी को हल्की सी बारिश जरूर, फुहार जरूर आती थी, फुहार जरूर आती थी, और कई बार तो, हालांकि अभी तो मौसम फिर भी ठीक नजर आ रहा है कैप्टन श्याम कुमार, इसलिए लोग तो रफाल 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 कर करके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होगा फ्लाई पास के लिए भी कि मौसम जो है वो ठीक ही रहे। ग्रुप पांडे साहब, अगर आप ये बता पाए। ठीक है, मैं एक सेकंड ये तस्वीर दिखाता हूँ। जी पांडे साहब। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उत्साह लोगों के बीच में है, राफेल का स्वागत निश्चित रूप से वो करना चाहेंगे, और राफेल आके और जो लोगों की आशाएं हैं उनके अनुरूप प्रदर्शन अवश्य करेगा। और जो मौसम थोड़ा सा मार्जिनल है, लेकिन राफेल का आने का समय लगभग 11 के आसपास है, तो तब तक हम उम्मीद करते हैं कि वेदर जो है इंप्रूव हो जाएगा, और हमें राफेल की जो कारनामे हैं, वर्टिकल चार्ली, जिसके लिए सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बिल्कुल। एक बार मैं 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो इससे पहले मिस होगी, कि एक बार इससे पहले जो है, कब ये देखिए, जब शास्त्री जी का निधन हुआ था, तब कोई मुख्य अतिथि नहीं था, और अब देखिए 2021 आज का ये वर्ष है, जब क्योंकि कोरोना महामारी के कारण, अब जैसा ब्रिगेडियर थापर कह रहे थे, ये अपने आप में ही अनप्रेसिडेंटेड है कि फिर भी आप अपनी आन बान शान शौर्य का प्रतीक जो है, ये परेड कैंसिल नहीं हुई है, परेड आप उसी ही भव्यता के साथ दिखा रहे हैं। ठीक है, कर्टेल हुई है, छोटी हुई है, लेकिन इस बार ये चीफ गेस्ट नहीं है। ये क्या बताता है डीके पांडे, ये हमारे को जो है, हमारे को कितना प्राइड मोमेंट या किस तरीके के जो है एक सोवेनिटी दिखाता है, जब हम ये देखते हैं कि परेड कैंसिल नहीं हुई है, उसी जोश उसी तरीके के साथ। ठीक है, कर्टेल होना, इस वक्त तो हर सब चीज चल रही है जो चल रही है। श्याम कुमार जी, पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को ये गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बहुत ही एक परंपरा से भरा हुआ हमारा देश है, विशाल परंपराएं, और उन सब का निर्वाह कठिन परिस्थितियों में भी हम सब करते आए हैं। और आज की इस परेड, इस आयोजन के द्वारा ये भारत पूरे विश्व को दिखा रहा है कि हम जहां थे वहां से आगे ही जा रहे हैं, हम पीछे मुड़ के देखना नहीं जानते। तो हमारी जो परेड की ये पूरी तैयारी है, और मौसम भी पूरी तरह से हमारे अनुकूल है, और मुझे लगता है कि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, अगर 1.25 लाख नहीं तो 50,000 दर्शक भी कम नहीं है, और सेनाओं की झांकियां और सेनाओं की जो परेड है,
और बच्चों का उत्साह जो परेड में भाग ले रहे हैं, हमारे यूथ भी, एनसीसी, एनएसएस और स्कूल के बच्चे, मेरे ख्याल से इस 8-9 डिग्री टेम्परेचर से जूझते हुए वो सुबह 4 बजे से लगातार परेड में अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आज अपनी पूरी तैयारी के साथ वो अपना आत्मविश्वास राजपथ पे दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि देश और पूरा विश्व फिर से हमारी 72वीं गणतंत्र की झांकी को उसी अभिमान से देखेगा और उसी मैसेज से देखेगा जो हमारी चारों तरफ की जो विश्व की अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो पैंडेमिक हो या हमारे बॉर्डर्स की जो हलचल हो या हमारे हिंद महासागर में या इंडो पैसिफिक में जो हलचल हो, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि आज का गणतंत्र दिवस एक अपना ही मायने रखता है, एक अपनी हिस्ट्री बनाता है। ब्रिगेडियर थापर, अगर मैं ये संक्षिप्त में जानना चाहूं, कितना इंपॉर्टेंट और कितना, जैसे कहते हैं कि अनफोल्ड करके ये साल गया, इस साल में देखिए आपके साथ, अगर मैं वैसे देश की इकोनॉमी की, एक तो कोरोना आया, सबसे बड़ी बात की कहां पूरी दुनिया पीछे चलेगी, फिर उसके बाद जून में हमने देखा गलवान हुआ चाइना के साथ, किस तरीके से वो अब भी चल रहा है, अभी भी मोल्डो में बातचीत हुई, उसका नतीजा नहीं निकला, अभी परसों जो है नॉर्थ से ईस्टर्न सिक्किम में जो हमने देखा वहां पर ये सब बातें सामने आई। अब ऐसे में इस वक्त जिस मोड़ पर यह गणतंत्र खड़ा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो हुआ है, महामारी हुई है, सबसे बड़ी चीज तो जो पिछले साल हुई फरवरी के बाद, वो कोरोना, उसके साथ पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट पड़ा और हमारी जायज है हमारी कंट्री के ऊपर भी पड़ा। शुरू में हमने कोशिश की उसको कंट्रोल करने की लॉकडाउन से, लेकिन बढ़ते बढ़ते नंबर 2 तक कैजुअलिटीज हमारी पहुंच गई कोरोना से इफेक्टेड, लेकिन उससे हमने धीरे धीरे रिकवर किया। पहले मैं कोरोना को एड्रेस करूंगा। उसको रिकवर करते करते हमने देखिए एक वैक्सीन भी तैयार किया है उतने टाइम में, और वो वैक्सीन वर्ल्ड वाइड अब हम बांट भी रहे हैं, अपने नेबर्स को भी बांट रहे हैं और भी आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक रेजिलियंस दिखाता है कि हिंदुस्तान ने कितना बाउंस बैक किया है। कहां कोविड हुआ, अफेक्ट हुए, इतना मास माइग्रेशन हुआ, लोग अपने अपने घरों में वापस गए, करोड़ों लोग पैदल चल के, ट्रेन से, गाड़ियों से, बसों से, हमने देखा कैसे हुआ, दुख भी बहुत हुआ उस पे, लेकिन हमने आज फिर बाउंस बैक कर लिया। आज सब मुल्क हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि देखिए इसने कितना अच्छी तरह से बाउंस बैक किया है। दूसरा है जो इकोनॉमी में भी सब जगह इफेक्ट हुआ, लेकिन अभी देखिए सेंसेक्स फिर से वापस 50,000 के तकरीबन घूम रहा है। हमारी डिप हुआ है, जीडीपी के बारे में कह रहे हैं कि डाउन गया है, लेकिन रिकवर भी होने के आसार बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। दूसरा, अभी सिक्योरिटी पे चले तो उम्मीद नहीं थी कि चाइना ऐसा कुछ करेगा बॉर्डर्स पे, लेकिन उसने भी विभिन्न कारण है, वेरियस रीजंस हैं कि उसने ये जो किया शायद वो कोरोना का जो उसके ऊपर ब्लेम डर रहा था उससे ध्यान हटाने के लिए या अपनी पावर को शो करने के लिए रीजनल, कि मैं एक रीजनल पावर हूं या सुपर पावर हूं, उसने ये किया। इनिशियली थोड़ा सा सेटबैक जरूर था, गलवान के टाइम में थोड़ा बैकफुट पे हम आ गए, लेकिन जैसे हिंदुस्तान आर्मी ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद जो खासकर पंगैंगसो में हमने रिस्पॉन्ड किया, तो चाइना को भी हिला के रख दिया हमने। ये हाल है कि मैं इसमें एक चीज और कोट करना चाहता हूं और इसी चीज को आप एक्सटेंड कीजिएगा, फिर मैं हमारे दोनों पैनलिस्ट का इस पर कमेंट लूंगा कि जैसे कहते हैं कि जब रिपब्लिक डे परेड होती है कि जब आप अपनी मिसाइल से लेकर के तमाम इतने इक्विपमेंट्स हैं, हथियार से लेकर के दिखा रहे हैं, ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि ये आपकी ताकत है, और दूसरा ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई शांति से छेड़छाड़ करता है तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और शायद तभी लिए चाइना ने सोचा नहीं था कि इतनी ठंड में जो है भारतीय फोर्सेस इस तरीके से न केवल वहां तैनात होंगी बल्कि वो तो पीछे चली जाएंगी, लेकिन हमने देखा लद्दाख में उसके बाद क्या हुआ है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।